अगला चैप्टर है फ्रिक्शन। अगला चैप्टर, ठीक है। एक आधे सवाल आते ही आते हैं। देखो इसमें फ्रिक्शन में अपन क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो फ्रिक्शन होता है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। और जो फ्रिक्शन होगा ना, देखते हैं अपन। मैं इसको बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा भाई, ध्यान से देखना आप। बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है ना, एग्जांपल है वो देखिए। अपने पास ये है, यहाँ पर एक मास ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये है मास, ठीक है। देखो ध्यान से, ये एम मास, ये एम मास, ठीक है। अब मैंने है ना यहाँ पर फोर्स लगाया, ये यहाँ पर फोर्स लगा दिया भाई एफ, ठीक है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये ना खुद को अपोज करना चाहेगा, यानी इस पर ब्लॉक पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, लग गया है ना। फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर। कहते हैं कि ये जो पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पर, यहाँ के ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ इस तरह की रफ सरफेस होती है। ये ऊपर वाली सरफेस, ये नीचे वाली सरफेस, इनके बीच में घर्षण होता है, ठीक है। इतना बता देना आप। और अगर मैं ये मान लिया कि कोई स्पीड से, वेलोसिटी से भाग रही है, चल रही है, तो अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा ना, उल्टा जो मोशन लगेगा, जो अपने पास उल्टा जो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगता है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी बताना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना आप, कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, हमेशा अपोज करेगा, ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। हमेशा ही अपोज करेगा रिलेटिव बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। इसके बाद ये दो टाइप का होता है, ध्यान से देखना आप। इसके टाइप्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो अपने पास है ना दो टाइप का ये जो है फोर्स हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे देखना। एक अपने पास होगा, एक अपने पास होगा, एक अपने पास बात करें कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होगा अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एक होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता ना, इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता। काइनेटिक होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, जब दोनों रिलेटिव मोशन हो रहा हो, यानी ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, ये आगे की तरफ भाग रहा है, और ये जो धरती माता है, ये इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, ये है ना। तो ये काइनेटिक कब हुआ, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन, जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो तब यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ये म्यू किया जाएगा, है ना। अब ये ना जब कोई रिलेटिव मोशन ना हो, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर स्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ये इसको बोलते हैं एफ एस। इसकी वैल्यू 0 से लेके एफ एस मैक्स तक जा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्टैटिक जो फोर्स होता है ना, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ, लेकिन एफ एस मैक्स होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। बोले एफ एस मैक्स होता क्या है, यहाँ ये होता है कि 0 से कुछ ज़्यादा होगा, ये इससे कम होगा। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये 0 से ज़्यादा होता है, एफ एस मैक्स से कम होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 भी हो सकती है, या फिर एफ एस मैक्स भी हो सकती है। यानी इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, एफ एस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। एफ एस मैक्स के लिए, इसके लिए हो जाएगा म्यू एस इंटू एन, ठीक है। कहते हैं कि जो ये होता ना, ये जो है अपने पास म्यू एस एन, ये है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है।
यहाँ पर म्यू एस जो होता है वो हमेशा ही म्यू के से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद आप मेरे को ये बताइए, है ना, देखो इतनी बातें अगर आपको समझ नहीं आई ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, लिटरली बता रहा हूँ, ये सवाल आप देख लेना। यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है। अब ये 2 किलोग्राम क्या हो गया, ये ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। ये m मास का ब्लॉक है। तो जो म्यू होता ना, म्यू सॉरी जो नॉर्मल होता ना, नॉर्मल है ना, उसको बैलेंस, ठीक है ना। तो ये इसका मास जो नीचे वेट लगेगा ना, ये म्यू एन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है ना। वैसे एम जी की वैल्यू इसे म्यू एन के बराबर होती है अगर इसका स्टैटिक ये कोफिशिएंट ऑफ ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो इसका मास है m, यानी आप मान लो इसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है। मैं अगर इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने लगाया इस पर F, ये नहीं खिसका। मैंने इस पर लगाया 2F, ये अभी भी नहीं खिसका। जैसे ही मैंने कितना लगा दिया 2.1F, अब ये खिसक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिमिटिंग पर बैठा है, यानी 2F का मतलब क्या है, 0.1 बढ़ाते ही, यानी थोड़ा सा पॉइंट और बढ़ाते ही ये एकदम से काइनेटिक हो गया, मतलब ये है ना भागने शुरू कर दिया v वेलोसिटी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू, इसको अपन fs मैक्स बोलते हैं। और ऊपर वाला तो ये हो ही जाएगा fs, ये 0 से लेकर कितना भी दे सकते हैं अपन, ये फोर्स है ना अपन, जैसे 0 से लेके आप कितना देंगे, F/2 भी दे सकते हैं, F/3 भी दे सकते हैं, F/4, F/5, ठीक है ना, F भी दे सकते हैं अपन, कुछ भी दे सकते हैं। ये FS है। लेकिन जैसे ही 2F फोर्स लगाया ये नहीं खिसका, लेकिन 2.1 खिसका दिया इसने, है ना, इसमें वेलोसिटी दे दी 2.1 ने। इसका मतलब ये जो फोर्स आएगा ना, ये यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन को जनरेट करेगा। काइनेटिक यानी यहाँ से जो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये एफ एस मैक्स क्या आता है भाई, म्यू एस आता है, ठीक है। लिमिटिंग कंडक्टिविटी नहीं समझ में आया, यानी लिमिटिंग पॉइंट पर बैठा भाई, इसीलिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। चलो इसके बाद आप मेरे को ये बताइए, 1 मिनट, हाँ ये मिटाना था ना, ये मैंने मिटा दिया है, रब कर दिया है, ठीक है ना। कुछ एक डायरेक्शन और बता दीजिए, ये सारा कुछ मैंने समझा दिया भाई। अब डायरेक्शन बताइए, आप डायरेक्शन कैसे जज करोगे। डायरेक्शन जैसे कि अपने पास ये है, ये एम मास है कोई, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं, एफ ड्राइविंग, ठीक है। जैसे ही पर फोर्स लगाया तो इस पर देखो कैसे कैसे क्या क्या फोर्स लग सकते हैं, ध्यान से देखना। कहते कि ये जो ज़मीन है ना, ये जो ज़मीन है, यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होगा। अब ध्यान से देखना आप, ये यहाँ पर है ना, ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा ना, यानी ब्लॉक इस पर धरती पर आगे की तरफ फ्रिक्शन मारेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये बाई ब्लॉक होता है, ठीक है ना, ये ब्लॉक मारता है भाई धरती पर, है ना। अब ये धरती फिर इसका रिएक्शन फोर्स मारती है पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स, ये ऑन ब्लॉक होता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये मान लूँ कि अगर ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक और है, ठीक है। अब ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से। तो इस ब्लॉक पर है ना कॉन्टैक्ट सरफेस, देखो ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे वाले पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ऊपर वाले पर सॉरी नीचे वाले पर है ना, इसके आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये फ्रिक्शन फोर्स बाई ब्लॉक फर्स्ट होगा ऑन टू, बाई फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पर ये जो लगाएगा ना, ये फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होगा, ये बाई 2 होगा। ये बात समझो, यानी इसने उल्टा लगाया ना, तो वही तो बातें हैं। तो ये आप बता सकते हो ईजिली करके, ठीक है ना। बेसिक फंडे हैं, आप बता देना, जो फॉर्मूले होते हैं मैंने वो बता दिया भाई, फ्रिक्शन के ये होते हैं। इसके लिए एक बढ़िया सा ग्राफ भी आता है, वो अपन ग्राफ देखेंगे, आप ध्यान से देखना आप इसके लिए ग्राफ, ठीक है। आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर ग्राफ देखिए आप, ये है ड्राइविंग फोर्स, अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पर मैं ड्राइविंग फोर्स ले लेता हूँ, एफ ड्राइविंग, ठीक है। यहाँ पर मैंने फ्रिक्शन फोर्स ले लिया। अब क्या होगा, ध्यान से देखना आप, देखो अब मैं ऊपर वाला जो डब्बा है ना, इसको खिसका रहा हूँ, ड्राइविंग फोर्स बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं बढ़ रहा भाई, समझा। यानी ये क्या नहीं हो रहा, ये मैंने बढ़ा रहा हूँ, ये नहीं खिसका, यानी एफ फोर्स लगा दिया, नहीं खिसका।
लेकिन जैसे ही मैंने 2.1 लगा दिया तो ये खिसक गया, है ना। जैसे ही मैंने कितना लगा दिया, 2.1 लगा दिए तो ये खिसक गया ना, इतना आ गया। और खिसकने के बाद फिर ये मूव करने लग गया एक कांस्टेंट वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी से। नहीं है बात समझ में? तो ये ग्राफ जो है वो यही तो होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर है ना ये एक फोर्स, एक मैक्सिमम फोर्स इस पर लगाने के बाद, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट करने लग गया। ये काइनेटिक होता है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर आप बता सकते हो, ड्राइविंग फोर्स की जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे को बताइए, ये जो फोर्स होता है ना यहाँ पर, ये मैक्सिमम, ये यहाँ पर होता है एफ एस मैक्सिमम फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक है। तो ये बता सकते हैं अपन, कहते हैं कि जो एफ एस मैक्स होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। सही बात है भाई, दिखाई दे रहा ना भाई, ये है ना इससे ज़्यादा है, दिखाई दे रहा भाई यहाँ से, ठीक है। पहली बात तो ये बता देना। दूसरी बात ये बताना आप, जो एफ एस है, एफ जो एस है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा भी हो सकता है, काइनेटिक से कम भी हो सकता है, ठीक है ना, और बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इसको है ना एक बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये जो डब्बा है वो कब खिसका था, ध्यान से देखना। ये जो डब्बा है, मान लिया कि ये एफ फोर्स, मैंने एफ फोर्स लगाया, नहीं खिसका, 2F लगाया फिर भी नहीं खिसका, लेकिन 2.1 F फोर्स लगा दिया तो खिसक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो पॉइंट है ना, ये लिमिटिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, लिमिटिंग पर बैठा है। और यहाँ पर ये एक्ट हो गया ना इतना फोर्स, मतलब काइनेटिक फोर्स आ गया भाई, ठीक है। यानी इस पॉइंट के बाद ये काइनेटिक फोर्स आ जाता है, ठीक है भाई। ये मेरा वाला एक बेस्ट एग्जांपल था, ठीक है ना। ये आपको समझ नहीं आएगा भाई, कि मैंने मेरे तरीके से याद रखा ना। तो इतना है ना, आप ग्राफ वगैरह जो भी है वो कुछ देख लेना आप। इसके बाद मेरे को बताओ आप क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना आप। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, है ना, ध्यान से देना। फ्रिक्शन के क्वेश्चन सारे सवाल हो जाएंगे आपसे, कैसे करने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन कैसे करेंगे, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे अपन, ध्यान से देखना आप। मैं यहाँ पर एक डब्बा बना देता हूँ आपके लिए। ये एक डब्बा जो है वो बना देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। और इस डब्बे को आप है ना याद रख लेना, ये जो डब्बा है आप याद कर लेना, ठीक है। ये जो डब्बा है ना आप प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। और ये जो डब्बा है आप याद कर लेना। देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, पहली कंडीशन क्या हो गया ये, देखो ध्यान से आप। पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, 3 कंडीशन ले लेता हूँ मैं। या तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स से कम होगा, या फिर ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स से क्या होगा, बराबर होगा, या फिर जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स के ज़्यादा होगा। ये 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये फोर्स कम होगा, या फिर इसके बराबर होगा, या फिर इसके ज़्यादा होगा। मेरे को बताओ, अगर ज़्यादा हो गया ना, अगर आप ड्राइविंग फोर्स कम लगा रहे हो तो ये डब्बा खिसक पाएगा क्या, सवाल ही नहीं है बच्चा लोग, सवाल ही नहीं है। ये डब्बा जो है वो खिसक जाए आगे। आप ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर लगा रहा हो भाई, एफ ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो, लेकिन और पीछे की तरफ ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये खिसकने का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, ये रेस्ट पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपने इसके बराबर लगा दिया, मतलब कि इसका मतलब साफ साफ क्या है मेरे को बताओ आप। जैसे ही अपन ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर लगाएंगे ना, तो ये लिमिटिंग पर बैठा होगा, ठीक है। किस पे बैठा हुआ, एट लिमिटिंग पॉइंट, ये लिमिटिंग पॉइंट पर बैठा हुआ, यानी थोड़ा सा फोर्स और लगाते ही ये चलना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, ये जो एम मास का जो भी था, मान लिया कि 2 किलोग्राम का जो डब्बा है, ये कुछ एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, यानी मोशन में आ जाएगा। यानी साफ साफ इसका एक ही मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है
आ जाएगा एफ की। ठीक है, बता सकते हो। मान लिया कि आपने यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स जो है बात करें वो लगा दिया, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स वो लगा दिया 20 न्यूटन। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए इस सवाल के अंदर, है ना, कितना हुआ ये नेट नेट भाई, अरे फ्रिक्शन ये कितना दे रखा आपको, ठीक है ना। तो आप उस साइड जा रहा भाई, ये नेट ट्रांसलेशन है ना, तो एफ डी मतलब कि 20 नेट फोर्स 20 माइनस एफ के, है ना, बराबर इसका मास और इनटू इसका असरलेशन। ठीक है, यही तो आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 5 दूनी 10। ठीक है, ये 20 माइनस एफ के, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा अपने पास कितना, 10 आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी ना, ध्यान से देखना। कहते हैं कि यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले आप फर्स्ट यही चेक करना, 3 चीज़ें मिल सकती है, तो वो फर्स्ट केस देगा या फिर सेकंड केस देगा या फिर थर्ड केस देगा। इन तीनों केस के अलावा आपको मेरे को ये बताओ कि इनके अलावा और कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो आप एफ एस मैक्स चेक कर लेना, अगर वो ड्राइविंग फोर्स से ज़्यादा आ रहा है मतलब ये वाली कंडीशन होगी, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा एफ एस और वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा, या फिर एफ ड्राइविंग बोल दो, कुछ ही बोल दो। ठीक है ना, यहाँ पर देखो यहाँ इसके बराबर है, यानी फ्रिक्शन फोर्स में एक एफ एस मैक्स यहाँ पर आ जाएगा और ये किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना वो एक्ट करेगा एफ के, यानी ये म्यू के इंटू एन हो जाएगा। नहीं है बात समझिए, यानी कोई देखो, कोई यहाँ पर ये बॉडी है, ये यहीं पर है, ड्राइविंग फोर्स अगर कम लगा रहे हो इसके एफ एस मैक्स से तो ये खिसकेगा नहीं ना, नहीं खिसकेगा भाई। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जितना आप फोर्स लगाओगे, ड्राइविंग फोर्स लगाओगे, यानी वही स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, मतलब खिसकेगा नहीं। अब इसके बराबर हमने फोर्स लगा दिया एफ एस मैक्स की, तो ये लिमिटिंग पर बैठा हुआ, थोड़ा सा फोर्स और लगाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, मतलब एफ एस मैक्स है ना वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाले में बताओ, ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा बोल दिया मतलब एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा, है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन का काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन करेगा, यानी म्यू के इंटू एन हो जाएगा। नहीं है बात समझे? ठीक है, तो ये आप चीज़ें है ना, ये आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो इसको मैं उठा के ऊपर सेट कर देता हूँ, इसको जो है वो उठा के ऊपर सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो है मैंने ऊपर इसको सेट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ सेट कर दिया भाई। तो ये देख लेना, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 स्पेशली क्वेश्चन है भाई, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। ठीक है, आप बता देना, ये जो सवाल है ना हो जाएगा ये। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सारे कंसेप्ट अपन यहीं से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन, ठीक है, लिख देता हूँ आपको, हाँ अच्छे से, ये 3-4 क्वेश्चन है ना वो देखना आप। गिली छू हो गया ना, आपने बताना है फ्रिक्शन फोर्स और असरलेशन। ठीक है, म्यू एस आपको गिवन है, म्यू की आपको गिवन है। ठीक है, कुछ केसेस ले रखे मैंने, वो आपको बताने हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है। आप सबसे पहले क्या चेक करो मेरे को बताओ, फर्स्ट चेक करो आप एफ एस मैक्स, बस वो ड्राइविंग फोर्स से कम आ रहा है, ठीक है ना, या बराबर आ रहा है, या फिर इससे ज़्यादा आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो चेक करेंगे अपन। ठीक है ना, तो उस हिसाब से देखेंगे अपन। देखो अपन ले लेते हैं यहाँ पर ये सवाल। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल में आप क्या करो, एफ एस मैक्स, कोई भी सवाल हो फ्रिक्शन फोर्स का ना, एफ एस मैक्स सवाल करो, एफ एस मैक्स सोल्व करो, ये हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। ठीक है, एन हमेशा किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है, यानी इसका नीचे 2G लग रहा है, तो ये कितना होगा, ये एन हो जाएगा। ये म्यू एस कितना है, ये 0.3, और एन लग रहा है 2G, यानी 6 न्यूटन आ जाएगा आंसर। क्या यहाँ से ड्राइविंग फोर्स और एफ एस मैक्स है ना, ये है 4 न्यूटन का, ये है 6 न्यूटन का, क्या एफ एस मैक्स ज़्यादा है? हाँ, इसका मतलब साफ साफ फर्स्ट वाला केस हो गया,
मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जगह कौन काम करेगा, एफ एस मैक्स। ठीक है भाई, ये बता देना आप। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करूँ, फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पर एफ एस है ना, वो एफ डी के बराबर होगा ड्राइविंग फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स में एफ एस आ जाएगा वो 4 न्यूटन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन कोई होगा नहीं, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। यहाँ पर ये बताना आपको, सबसे पहले आप क्या निकालो, एफ एस मैक्स निकाल लो। ये होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस, म्यू है 0.3, ये है 3G, तो ये आ जाएगा 9 न्यूटन। क्या मेरे को बताओ आप, यहाँ पर जो अपने पास जो ड्राइविंग फोर्स आया है, एफ ड्राइविंग और एफ एस मैक्स, इसमें से कौन ज़्यादा है कौन कम है? दोनों बराबर है, क्योंकि ये भी 9 न्यूटन का है भाई, देख लो ध्यान से, और ये भी अपने पास 9 न्यूटन है, दोनों बराबर है। मतलब बराबर होगा तो कौन सा केस आ जाएगा, सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस मतलब फ्रिक्शन फोर्स में एफ एस मैक्स कितना हो जाएगा, इतना। ठीक है, यानी फ्रिक्शन फोर्स की जगह यानी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एफ एस मैक्स होगा, है ना, और वो ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 होगा। एक सवाल और करो आप, नेक्स्ट वाला अलग पहले ले लेता हूँ। यहाँ पर आप फिर से एफ एस मैक्स निकालने जाओ, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस अपने पास 0.3 है ना, ये कितना है 4G, है ना, तो ये 4×12 न्यूटन आ जाएगा। ड्राइविंग फोर्स और एफ एस मैक्स, क्या मेरे को बताओ, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर 20 है, एफ एस मैक्स यहाँ पर 12 है, क्या ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है? मतलब थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस मतलब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा काइनेटिक की तरह, है ना, और काइनेटिक वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू के इंटू एन आ जाएगा। म्यू के 0.2 और एन यहाँ पर है 4G, यानी 8 न्यूटन यहाँ सर, साफ साफ आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी चलेगी, और किस एक्सेलरेशन से चलेगी वो और बता दो मेरे को। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एफ के कितना लगेगा पीछे, इस ब्लॉक पर कितना लगेगा भाई, एफ के 8 न्यूटन लगेगा, तो नेट फोर्स 20 - 8, नेट फोर्स इक्वल टू इसका मास और इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लोगे इतने सवाल। नेक्स्ट सवाल एक और आप बता दीजिए मुझे। ये पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये बताइए आप, ये ठीक है, इसमें क्या है ध्यान से देखो आप। सबसे पहले आप एफ एस मैक्स यहाँ पर निकालो। ये होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस, म्यू की वैल्यू है 0.3, एन, एन सोचना पड़ेगा यहाँ पर कितना। यहाँ पर है ना देखो 2G वाला एन तो ये लग ही रहा है, ये 2G तो लग ही रहा है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट भी इतने नीचे लग रहा है, 20 का ये जो कंपोनेंट है ये भी इतने नीचे लग रहा है। ये कंपोनेंट इधर कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 12। सोल्व करो ना आप, ये cos 37 तो 20, और cos 37 की वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना 16, 12 नीचे, तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नेट आ जाएगा अपने पास 12 और 2G, यानी 12 + 2G आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रखोगे तो 2G मतलब 23, तो 32 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 32। 1 मिनट रुको आप, 32 आएगा क्या, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 20, 30, 22 है ना, 6 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 20, 30, 32, 32 96, तो 9.6। ठीक है, मतलब यहाँ से ड्राइविंग फोर्स और एफ एस मैक्स को कंपेयर करें तो ड्राइविंग फोर्स कितना है मेरे ख्याल से, वो 20 है, और ये इतना, मतलब ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है। मतलब साफ साफ हुआ यहाँ पर जो भी एक्ट करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो होगा म्यू के इंटू एन। म्यू के ये है 0.2, है ना, और एन नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है यहाँ पर 32 आता है शायद, 20 इसको जोड़ो, ये एन ही तो है, नॉर्मल 32, और 32 दूनी 64, 6.4। तो यहाँ से अपन नेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा मेरे को बताओ आप, नेट ये आ जाएगा 16। देखो 16 पीछे मारेगा ना, ये काइनेटिक फोर्स कितना आ गया 6.4 आ गया, 16 आगे मार रहा है, तो नेट आगे 16 है, पीछे की तरफ ये कितना है भाई 6.4 है,
तो 16 माइनस 6.4 बराबर 2 × A। एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन बता देना आप, यहाँ से इतना आ जाएगा, कर लोगे। बेसिक बेसिक सवाल है भाई, आप इजीली आराम से पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये याद होगा ना तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है। 2-4 सवाल और लिखो आप इसी में, है ना, इसी को कंटिन्यू कर लो। 1 2 3 4 और 5 6 7। चलो भाई 5 6 7 गिली हो गया ना। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एफ एस मैक्स निकालना है। वो होगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू है 0.3। एन यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगाती है 200 का इधर लगा रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर ही लगेगा, क्योंकि ये तो 2G हो गया, नॉर्मल रिएक्शन की तरह 200 का इधर लगेगा। तो ये आ जाएगा 200, यानी 6 3 दूनी 6 60 न्यूटन आ जाएगा। अगर ड्राइविंग फोर्स कितना है 200 न्यूटन है ना ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर एफ इसको होल्ड की होगी, ठीक है। ये लिखते ही आपको गलत हो जाएगा। अरे बुद्धि, जो ड्राइविंग फोर्स वो होता है जो इसको मोशन कराए। ये वाला मोशन कराएगा क्या? नहीं भाई, ये मोशन नहीं कराएगा। ये जो 2G है ना, ये ड्राइविंग फोर्स होता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो 2G होता है, यानी mg है ना, वो ड्राइविंग फोर्स है। मतलब कि 20 न्यूटन यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है। मतलब साफ साफ हुआ कि ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स है वो एफ एस मैक्स से क्या है, ये एफ एस मैक्स ज़्यादा है। एफ एस मैक्स ज़्यादा ना, दिखाई दे रहा है भाई, ये 60 है और एक 20 है। तो साफ साफ कौन सा केस आ जाएगा भाई, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट वाला केस होगा ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आप करो, इसमें आप एफ एस मैक्स निकालो म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.3, एन यहाँ पर है 100, तो ये कितना आ गया 30 न्यूटन का आ गया। ड्राइविंग फोर्स मेरे को बताओ, है ना, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर कितना होता है, जो इसको ड्राइव कर रहा है, ये 4G ड्राइव कर रहा है नीचे की तरफ, तो ये 4G आ जाएगा, मतलब 40 न्यूटन आ गया। अब आप मेरे को बताओ कौन सा केस आ जाएगा, थर्ड वाला केस। सही बात है भाई, यानी एफ ड्राइविंग फोर्स और एफ एस मैक्स, ये ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी म्यू के इंटू एन। म्यू के है 0.2 और एन है अपने पास 100, यानी ये आ गया 20। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ कितना लगा भाई 20 लगा ना फ्रिक्शन फोर्स, नीचे 4G है, तो नेट 4G माइनस 20 इजक्वल टू 4 इंटू ए, निकाल लेना। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, ये वाला फिर से वही सवाल है भाई, इसमें क्या हो गया बताओ। एफ एस मैक्स, ये वाला सवाल है। एफ एस मैक्स आप मेरे को बताओ कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू एन होगा। म्यू एस कितनी है 0.3, एन यहाँ पर कितना है, देखो ये 200 का 37 डिग्री पर ये लग रहा है, तो एन का रोल होगा, इसको ऐसे रिजोल्व कर लूँ ना कि एफ कोस 37 यहाँ लगेगा, ठीक है, एफ साइन 37 यहाँ लगेगा। तो ये तो इसको mg को बैलेंस करेगा भाई, और ये जो है यही नॉर्मल के काम करेगा। तो नॉर्मल का काम कौन करेगा, इसकी वैल्यू सोल्व करोगे ना, तो ये 200 दे रखा भाई, ये कोस 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो ये 200 गुणा 4/5 ऑलमोस्ट 160 आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन 160 आ गया, इतने न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन 160 यानी 16 ये 48 न्यूटन आ जाएगा। आप मेरे को ये बताओ, इसमें अगर मैं ड्राइविंग फोर्स देखना चाहूँ, ड्राइविंग फोर्स जो है वो बात करें कितना होगा, अरे जितना भी होगा जो दे रखा ना ड्राइविंग फोर्स mg के बराबर दे रखा, वो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा है एफ एस मैक्स से, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ कि, तो ये ज़्यादा है ना, कैसे कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कितना लोगे आप भाई, ड्राइविंग फोर्स है वो कितना लोगे, 120 ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये मतलब ऊपर जाएगा ना 100 न्यूटन के फोर्स से ऊपर ड्राइविंग फोर्स, मतलब 100 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स आया। मतलब साफ साफ है, ये है अपने पास 100, एफ एस मैक्स आपने निकाल लिया 48, तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पर, और वो म्यू के इंटू एन के बराबर होगा। म्यू के यहाँ पर 0.2, एन यहाँ पर 160, तो ये आ गया 32 न्यूटन आ गया। अच्छा एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, निकाल लो भाई। आप अब मेरे को ये बताओ, अगर 120 ऊपर लग रहा है 20 नीचे लग रहा है, ठीक है ना,
और 32 का काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। मतलब सारी फोर्स अगर मैं यहाँ पर दर्शाऊँ तो किस हिसाब से दर्शाऊँगा मेरे को बताइए आप। अगर ये वाला जो है ये यहाँ पर 2 kg है, ठीक है, यहाँ पर सारी फोर्स अगर मैं दिखाने लग जाऊँ, ठीक है, ये यहाँ पर है ना ड्राइविंग फोर्स इतना है भाई, यानी 100 से ये ऊपर ऊपर को जाएगा ना, क्योंकि 120 ऊपर लग रहा था, 20 नीचे खींच रहा था, तो नेट ड्राइविंग फोर्स ऊपर लगा, ये ड्राइविंग फोर्स के बराबर होगा, ये कोई बात नहीं। तो इनको सबको हटा के मैं सीधा क्या लिख दूँ, केवल एक ड्राइविंग फोर्स लिख दूँ ना, ऊपर 100 लगेगा, ठीक है। काइनेटिक ऊपर जा रहा है ना, तो पीछे की तरफ ये काइनेटिक फ्रिक्शन मारेगा कितना, 32 न्यूटन का, ये तो होगा। तो मेरे को बताओ आप नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 100 माइनस 32 बराबर m इंटू ए, एक्सेलरेशन आ जाएगा 34 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो भाई देखो आप ये सवाल मेरे को बताओ। अगला बोल रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ आप फोर्स की, फॉर दैट बॉडी विल जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है ना, इसको अंडरलाइन मार देता हूँ मैं, जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है ना, यहाँ है ना जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा मैं भाई। जस्ट स्टार्ट करें मतलब एफ एस मैक्स की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देखिए। आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर अगर ये मास m मान लूँ ना, यहाँ पर f कोस थीटा बनेगा, ऊपर f साइन थीटा बनेगा, नीचे mg लग रहा है, ऊपर ही इसका नॉर्मल लगेगा, ये बॉडी पर लगा रहा हूँ भाई नॉर्मल इतना फलाना, है ना, ये mg। तो आप मेरे को ये बताओ इसमें यहाँ पर जो भी होगा, है ना, अगर ये f इसको आगे की तरफ खींचेगा ना, मतलब लिमिटिंग पर बैठा है, क्योंकि जस्ट स्टार्ट मतलब लिमिटिंग पर है, मतलब इसका जो पीछे की तरफ यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, वो फ्रिक्शन फोर्स एफ एस मैक्स होगा, क्योंकि एफ एस मैक्स की बात कर रहा है भाई, क्योंकि जस्ट स्टार्ट मतलब इतना ही है, मोशन करने वाला है, मतलब लिमिटिंग पर बैठा है, ठीक है। तो अब तो सवाल ही हो गया भाई, ये सवाल कैसे होगा मेरे को बताओ, कि ऊपर वाले को नीचे वाले को बैलेंस कर दो, क्योंकि जो एफ साइन थीटा है ना और नॉर्मल है, ये एम जी को बैलेंस किए हुए है ना, तो यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और एफ कोस थीटा होता है ना, ये वाला फोर्स क्या करेगा, एफ एस मैक्स की तरह बिहेव करेगा, मतलब म्यू एस इंटू एन होगा, है ना, क्योंकि यही तो ड्राइविंग फोर्स है भाई, यही तो ले जा रहा है इसको आगे, समझा, ये इसके बराबर है। तो यहाँ से आप मेरे को ये बताओ एफ कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एफ की वैल्यू बोलो म्यू एस डिवाइड बाई एन अपॉन कोस थीटा आ जाएगी, तो ये म्यू एस की वैल्यू म्यू है भाई, एन की वैल्यू कितनी है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, है ना, और अपॉन कोस थीटा, यही है। तो अब इसकी f की वैल्यू निकालेंगे ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, ये f है और ये f है ना, एक वैल्यू निकाल लो भाई, दोनों को एक तरफ लेके आओगे तो यहाँ जगह नहीं है, आप एक बार खुद से निकाल के देखना, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, कर लोगे, इनसे आई हुई। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताइए, अच्छा लगेगा आपको, है ना। दो सवाल दे देता हूँ मैं, है ना, अच्छे सवाल है ये, ध्यान से देखना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, गिली गिली, चलो देखो गिली गिली हो गया ना, आपको म्यू की जो है मिनिमम वैल्यू बतानी है, फॉर दैट बॉडी जस्ट प्रिवेंट इट्स मोशन, ध्यान से देखना, जस्ट प्रिवेंट इट्स मोशन, इसको रोक के रखना है। तो ध्यान से देखो आप, आसान सवाल है बिल्कुल ही, है ना, कैसे सॉल्यूशन करोगे इसका, वही इसको पॉइंट मास मान लूँ मैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना, क्यू नीचे लग रहा है ना, ठीक है, एम जी भी नीचे लग रहा है, ठीक है, क्यू भी नीचे है, एम जी भी नीचे है, ठीक है। अब देखो पी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तरफ इधर पी कोस थीटा और एक तरफ इधर पी साइन थीटा, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये नॉर्मल होगा, मतलब साफ साफ हुआ यहाँ का, है ना, मोशन को इसको प्रिवेंट करना है, ठीक है।
और मेरे को आप ये बताओ कि मोशन को प्रिवेंट करना है, मतलब मोशन को रोकना है, मतलब आगे की तरफ मोशन होगा ना इसका, और तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर पीछे की तरफ लगेगा। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा वो होगा कितना, म्यू एन। नहीं ये बात समझिए, यानी पी कोस थीटा जो होगा ना वो म्यू एन को अगर होल्ड रखेगा तो ये प्रिवेंट होगा मोशन से, यानी आगे नहीं खिसकेगा भाई। जस्ट प्रिवेंट एग्स्ट मोशन, इसका मतलब यही तो है, आगे नहीं खिसक रहा, मतलब ये दोनों बराबर है ना। तो आप नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ से, आप पी कोस थीटा डिवाइड बाई म्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे को बताइए आप, है ना, यहाँ से ऊपर वाला और नीचे वाला नॉर्मल बैलेंस कर लिया, एन इज इक्वल टू क्यू प्लस पी साइन थीटा प्लस एम जी को बैलेंस करेगा। अगर मैं इस नॉर्मल की वैल्यू यहाँ नॉर्मल में रख देता हूँ, पी कोस थीटा डिवाइड बाई म्यू, और ये क्यू प्लस पी साइन थीटा प्लस एम जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर देना, पी कोस थीटा को आप डिवाइड कर देना क्यू प्लस पी साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बोला भाई, टू द स्टिच प्रिवेंट इट्स मोशन। एक सवाल और करो आप। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो आप, मिनिमम फोर्स की वैल्यू बताओ आपकी बॉडी विद जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन। ठीक है ना, ऐसा सवाल शायद हमने पीछे किया है, और इसकी वैल्यू आती थी अपने पास, अगर याद हो ना पिछले सवाल से, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपोन म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। याद है ना, दिखाऊं, ये जो वैल्यू आई थी अपने पास से ये यही तो थी। देखो ये चमक गई होगी आपको यहाँ से, ये जो वैल्यू है यही तो वैल्यू है, म्यू एम जी म्यू साइन थीटा और ये कोस थीटा। यानी इतनी वैल्यू आप क्या करोगे, इतनी वैल्यू जो फोर्स है ना ये जस्ट स्टार्टेड मोशन कर दिया, है ना। ये देखो एफ मिनिमम है यहाँ से, ये मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाली ये जो क्वांटिटी है ना ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ये मैक्सिमम होगी, तभी तो ये मिनिमम होगा। मतलब फोर्स मिनिमम के लिए ये क्वांटिटी मैक्सिमम करनी पड़ेगी, कौन सी, म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये मैक्सिमम करनी पड़ेगी, और किसी चीज़ का मैक्सिमम निकालते हैं ना उसका डिफ्रेंशिएशन उसी के विद रिस्पेक्ट क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। अब तो हो ही गया भाई, म्यू है ना, इसका म्यू एज इट इज साइन का होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन थीटा बराबर जीरो, यानी जो म्यू है वो किसके बराबर आ गया, टेन थीटा के बराबर आ गया, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यानी म्यू की वैल्यू टेन थीटा मतलब पी बाई बी है, पी बाई बी इतना है म्यू बाई वन, तो एच कितना आ जाएगा, वन का स्क्वेयर प्लस म्यू का स्क्वेयर का अंडर रूट, ये तो था पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर का अंडर रूट एच के बराबर होगा, तो एच आ जाएगा अपने पास इतना। ठीक है ना, अब जो हाइपोटेन्यूस आ गया इतना, ये बता सकते हैं अपन। अब देखो सवाल कैसे करोगे आप, यही वैल्यू थी, अब इसी वैल्यू में ना ये जो म्यू की वैल्यू है ना इसको रिप्लेस कर देंगे अपन, म्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, है ना। ठीक है, अब देखो ये म्यू है ना, म्यू ये जो वन प्लस म्यू वन का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस आया, हाइपोटेन्यूस होता क्या है मेरे को ये बताओ आप, हाइपोटेन्यूस होता क्या है भाई। आपको अगर साइन थीटा लिखना है तो ये पी बाई एच लिखोगे, पी कितना है ये म्यू, और एच कितना आया है ये वन प्लस म्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो आया है। अगर आपको कोस थीटा आपको लिखना है यहाँ से कितना लिखोगे, बेस बटा एच, और बेस यहाँ पर कितना है वन के बराबर है ये वन, और हाइपोटेन्यूस वन प्लस म्यू का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो बता दीजिए ये म्यू एम जी अपोन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा की वैल्यू बोलो वन अपोन वन प्लस म्यू स्क्वेयर और ये अंडर रूट कोस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है म्यू इंटू म्यू अपोन वन प्लस म्यू का स्क्वेयर का अंडर रूट, अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से आप कितना सोल्व करोगे, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास मेरे को ये बताओ। ठीक है, तो अब तो आंसर ही आ गया, कैसे, इसको लिख देंगे अपन एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी अपोन वन प्लस म्यू का स्क्वेयर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है,
ये आप बता देना मेरे को, ठीक है। अब इसमें क्या कैसे आया ये, अरे बता देना ना यार, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो गया। ये म्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये म्यू स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं 1 + म्यू की पावर -½ ये -½ और ये तो बचेगा नीचे, ठीक है। तो आसान सवाल थी, कैलकुलेशन भी इसकी बहुत ही आसान थी। ये आंसर आपको चमक गया होगा, इतना आपको बता देना। एक आधे सवाल आप और करो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बुल्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपके लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है ना। देखो आप मेरे को ये बताइए, क्वेश्चन में विच, छोटा ही क्वेश्चन इसलिए बोल देता हूँ, विच वन इज ईजी, इसमें से कौन सा ईजी रहेगा। ईजी का मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि खींचने में और ये एम मास दबाने में, देखो ध्यान से दोनों ही सेम मास के हैं। एक को हम एफ फोर्स से है ना खींच रहे हैं, एक पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो कौन सा ईजी रहेगा, मतलब खिसकेगा कौन सा, जल्दी से ये खिंच जाएगा कि ये जल्दी से ये खिंच जाएगा, बोलो। हाँ ये भी बताता हूँ कि यहाँ से ये जो है ये एंगल ये है थीटा, ठीक है। ऐसे ही ये एंगल यहाँ पर है थीटा, ठीक है। तो बता दीजिए आप। अच्छा सवाल है, देखो आप मेरे को ये बताओ, इन दोनों में ना अगर मास ये मान लूँ ये मास है, दोनों में mg तो देखो कॉमन लग रहा है, दोनों में mg कॉमन लग रहा है, नो डाउट, ठीक है। एफ कोस थीटा यहाँ पर, एफ कोस थीटा यहाँ लग रहा है भाई, एफ कोस थीटा यहाँ लग रहा है, यहाँ एफ कोस थीटा की बात करूँ तो यहाँ पर एफ कोस थीटा कुछ इस प्रकार से लग रहा है। एफ साइन थीटा की बात करूँ तो यहाँ पर एफ साइन थीटा यहाँ लग रहा है भाई, यहाँ बात करूँ तो एफ साइन थीटा यहाँ लग रहा है भाई, ठीक है। और नॉर्मल बताओ मेरे को, नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल लग रहा है। आप मेरे को ये बताओ, इतनी बातें अगर सही है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू एन, यहाँ भी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू एन। लेकिन आप मेरे को ये बताओ ना भाई, म्यू तो दोनों में सेम है, मान लिया भाई म्यू तो आपको दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एन का रोला है ना, एल एन कौन सा ज़्यादा हुआ, यहाँ तो आ रहा है एम जी में से आप एफ साइन थीटा घटाओगे, यहाँ एम जी में आप एफ साइन थीटा जोड़ोगे, मतलब फ्रिक्शन इस वाले में ज़्यादा लग रहा है, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, मतलब साफ साफ हुआ क्या कि ए को खींचने में ज़्यादा इजी रहेगा, ईजी रहेगा देन बी, ए को खींचने में है ना इजी रहेगा देन बी, इतना आप बता देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, इसी पर अगर मैं एक्सटेंशन ले लूँ आपसे कि एक्सटेंशन बताओ मेरे को, एक्सटेंशन ये अपने पास है मास m, ये अपने पास है मास m, ठीक है। अब इसको मैं एफ फोर्स से खींच रहा हूँ, इसको मैं एफ फोर्स से यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, तो विच वन इज इजी, ये भी म्यू ये भी म्यू, कौन सा इजी रहेगा, अरे सेम होगा यहाँ पर, ये सेम है भाई, इजी आजी कोई नहीं रहेगा यहाँ पर, सेम है क्योंकि नॉर्मल है ना, वो दोनों में सेम आएगा, समझाई। और वो किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, दो सवाल है अच्छे से, आप मेरे को बता दीजिए। चलो भाई ये दो सवाल है ना, ये दो सवाल बताइए। फर्स्ट वाले डायग्राम और सेकंड वाले डायग्राम में देखो क्या अंतर है, और आपको बताना है। ये दे रखा भाई, ये वहाँ से देखो, फर्स्ट वाला बोल रहा है कि F1 की आप मिनिमम वैल्यू बताओ जिससे कि बॉडी जस्ट प्रिवेंट हो स्लीपिंग से। सेकंड में ये बोल रहा है कि F2 की आप मिनिमम वैल्यू बताओ कि बॉडी जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन अपवर्ड, ठीक है ना, दोनों में अंतर है। एक को तो भाई ऊपर रोकनी है और दूसरे को चढ़ानी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर अपन कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप मेरे को है ना ये बताइए कैसे सोल्व करेंगे। ये है ना, क्या यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल है थीटा, एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा। अब ये देखो जस्ट प्रिवेंट इट स्लीपिंग, मतलब नीचे आने की टेंडेंसी है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स आप मेरे को बताओ कहाँ लगेगा, ऊपर फोर्स लगेगा म्यू एन, नहीं ये बात समझिए, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। तो ये कितना है यहाँ पर
एम जी साइन थीटा, और एक यहाँ से F1 तो लग ही रहा है, ठीक है। हाँ, और एम जी का एक कंपोनेंट यहाँ से लगेगा एम जी कोस थीटा। ये मैंने NLM के पहले लेक्चर में बता रखी है, थीटा तो ये थीटा होगा भाई, है ना। तो इतना बता देना। तो एन जो होगा ना वो एम जी कोस थीटा बराबर इसको बैलेंस होगा, और एम जी जो साइन थीटा है वो F1 और म्यू एन, इन दोनों को बैलेंस करिएगा। F1 और म्यू एन इन दोनों को बैलेंस करिएगा। मतलब यहाँ से F1 की जो साफ साफ वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू, और एन कितना है एम जी कोस थीटा, ये फोर्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट बताओ आप मेरे को, नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे को ये बताओ कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये अगर थीटा है तो ये जो ब्लॉक है इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, एम जी हमेशा ही नीचे की तरफ लगेगा। तो देखो जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहा है ना, तो पीछे की तरफ नीचे की तरफ म्यू एन लगेगा ना, और नीचे की तरफ लगेगा ना म्यू एन, और ये F2 फोर्स यहाँ पर लग रहा है एम जी कोस थीटा, तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, तो एम जी कोस थीटा ये इसको बैलेंस करेगा। मतलब साफ साफ हुआ नॉर्मल है ना, वो एम जी कोस थीटा को यहाँ भी बैलेंस कर रहा होगा। और जो म्यू एन है, अब एम जी किसके, अरे ये जो साइन थीटा था एम जी साइन थीटा इसके सपोर्ट में आ जाएगा, और यही F2 को बैलेंस करेगा। नहीं ये बात समझिए। तो यहाँ से F2 की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी, F2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। आप यहाँ पर है ना एम जी साइन थीटा में प्लस कर देना म्यू इंटू एन, एन कितना है एम जी कोस थीटा, ठीक है ना। मतलब साफ साफ यहाँ से क्या हुआ, F1 और F2 दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, F2 जो है वो F1 से ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है, और बीच की कोई रेंज होगी वो इन दोनों के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना कि ये जो है इतना है, F2 ज़्यादा होता है F1 से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल और बता दीजिए आप, नेक्स्ट सवाल और बताइए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ आप बताइए, है ना। यहाँ सवाल है ना मैं लिख देता हूँ। चलिए इसके बाद ये दो सवाल और बताइए। मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है F1 की, बट जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग, ठीक है। ये बॉडी जो है ना जस्ट प्रिवेंट हो स्लिपिंग से। तो ध्यान से देखो आप, इसके अंदर क्या होगा, ये क्या इस पर एम जी लगेगा, लगेगा भाई। क्या इस पर नॉर्मल लगेगा, लगेगा भाई। क्या फोर्स का ये कंपोनेंट एक इस तरफ लगेगा और एक ऊपर लगेगा, लगेगा भाई। F1 ऊपर साइन थीटा और ये F1 ये कोस थीटा, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, अगले ने बोला जस्ट प्रिवेंट, यानी ये नीचे आना चाह रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इस पर म्यू एन ऊपर की तरफ लगेगा, और वो होगा कितना मेरे को ये बताओ। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ये जो बात करें ये कितना होगा, ये होगा एन, बैलेंस करेगा F1 कोस थीटा को म्यू एन, और F1 साइन थीटा ये एम जी को बैलेंस करेगी। इस एन की वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो F1 कितना आ जाएगा, यहाँ से एम जी को डिवाइड कर देना आप, साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा। ये वैसा ही आ गया जो पहले था, अरे पहले था ना एक आया था सवाल ऐसा कुछ, है ना, उसी जैसा है। नेक्स्ट सवाल आप मेरे को बताओ, अगले क्या बोल रहा है, मिनिमम वैल्यू बताओ F2 की, जेड बॉडी जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, है ना, अपवर्ड ऊपर की तरफ, है ना, स्टार्ट करें मोशन को। तो हद आसान सवाल है भाई। देखो ऊपर की तरफ जस्ट स्टार्ट मोशन कह रहे हैं ना, ऊपर की तरफ जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन ऊपर की तरफ ले जाएगा ना, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा म्यू एन, और ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले में ऊपर की तरफ म्यू एन लग रहा था भाई। बस यहाँ पर फ़र्क कितना आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाली F1 थी, ये वैल्यू F2 आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगा, है ना, बस प्लस माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बता देना इतना आ जाएगा, ठीक है। F1 हो गई, ये F2 हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, है ना, दो तीन चीज़ें आप बता दीजिए मेरे को, ओरली बता दीजिए। ओरली कैसे, ये लिख देता हूँ ये पूरा पूरा यहाँ पर। अभी देखिए आप, अभी आपको लिखा देते हैं हम, ये ठीक है।
मेरे को बताइए। ये 4 केस वाले हैं, है ना। अब देखो ध्यान से फर्स्ट केस में बताओ मेरे को कि ये कुछ इस प्रकार से है ना। ध्यान से देखना अब आप, ये जो है ये एम मास है ना, ये दूसरा एम मास, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ F1 फोर्स। ये कितना होगा आप मेरे को बताओ। यहाँ लगा रहा हूँ मैं F2 फोर्स। ये 4 क्वेश्चन बता देते ना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। यहाँ पर है ना, जस्ट क्या लिख रखा है, जस्ट प्रिवेंट स्लीपिंग। ये पिछले वाले क्वेश्चन देख लेना भाई। और यहाँ क्या है, जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है। यहाँ है जस्ट प्रिवेंट और यहाँ है जस्ट स्टार्ट। यहाँ ये देखिए आप, ये मास m, ठीक है ना, ये F1, ये थीटा, ये मास, ये F2, ठीक है, ये थीटा। आप मेरे को ये बताइए वही है ये वाला, ये भी जस्ट प्रिवेंटेड स्लीपिंग। इसको ले देता हूँ यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, ठीक है ना, जस्ट प्रिवेंटेड स्लीपिंग। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला है जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, कॉपी और ये यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया गया है। अब आप मेरे को ये बताओ इसमें होगा कितना कितना। ये जो 4 सवाल थे ना मैंने बताए थे, पहले 2 ये कराए, फिर मैंने ये 2 ये कराई, इसके लिए वैल्यूज आई थी यहाँ पर, है ना। आपको याद होनी चाहिए F1 और F2 कितनी कितनी थी। यहाँ याद करोगे तो कितने आ जाएगी, mg साइन थीटा म्यू mg कोस थीटा। और यहाँ याद करोगे तो कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस थीटा, ठीक है ना। स्टार्ट वाले में तो ये प्लस आएगा और प्रिवेंट वाले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर F1 आया था mg अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, ये आया था। यहाँ पर F2 बताओ मेरे को, है ना। F2 कितना आया था, बस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, mg अपॉन साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, बोलो माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, ये प्रिवेंट वाले में, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको बता रखी है, रट लेना इनको सवाल को। अगर अच्छा आपको लगे ना, ये जो है बात करें ये सारी चीज़ें ना, तो इनको रटोगे तो अच्छा लगेगा। ये आप मेरे को बता दो, अच्छा लगेगा, ये रट लेना आप, ठीक है। इसके बाद एक आधे सवाल आप और बता दीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ मैं कुछ नए बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलो चलो, ये तो जितना भी था ना आप देख लेना, 4 ये सवाल बताए थे भाई किसी भी कैसे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट सवाल मेरे को बताइए। चलो भाई नेक्स्ट देखो आप, फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ m, फॉर दैट इट विल जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है। चलो आसान सवाल है, देखो ध्यान से कैसे होगा ये सवाल। देखो यहाँ से जो मास mg खींचेगा ना, वो जैसे ये खींचेगा तो ये जो टेंशन इस पर आएगा, ये जो टेंशन दिया आएगा ना, वो इस ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाएगा, और आगे की तरफ ले जाएगा तो इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन। अरे यही तो होता है भाई, फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू एन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, नीचे 2g लग रहा है। तो मेरे को ये बताओ, जो mg है वो बैलेंस किया हुआ है ना म्यू एन को, जस्ट स्टार्ट मोशन मतलब बैलेंस किया हुआ है। तो m और ये g और म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, और n कितना है
2g, जी से जी गया है ना, तो मास कितना आ गया मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 लोगे तो कितना आ जाएगा 0.4, 2 दूनी 4 है ना, 0.4 kg आ जाएगा। एक आधे सवाल और बता दो आप आसान। ठीक है, तो एक आधे सवाल और बताओगे ना आप, नेक्स्ट टर्म पे बता देना भाई, आज के लिए बहुत हो गया। तो इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो फर्स्ट जो लेक्चर था ना इसका आपको पूरी तरह से ले लेना, फ्रिक्शन फोर्स का। ठीक है, 2 3 लेक्चर होंगे इसके टोटली, आप देख लेना। ठीक है, चलो बाय।